आज हम बास्केट सुपर बिज़नेस ऐप पे अपने इनवॉइस पीडीएफ की सेटिंग करना सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने इनवॉइस पीडीएफ में क्या ऐड करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। उसके लिए सबसे पहले ये मेरा पहले ही एक बिल कटा हुआ है, इसको मैं डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा बिल निकल के आ गया। इसमें मुझे अपने बिल की सारी डिटेल्स दिखाई दे रही है, जैसे कि जीएसटी ब्रेकअप्स या फिर हम देखते हैं, हमें सबसे पहले नंबर पे हमें अपना ब्रांड लोगो दिखता है और यहाँ पे जीएसटी नंबर, फ़ोन नंबर सब। अगर हम अपने बिल में कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते, जैसे मैं जीएसटी नंबर नहीं ऐड करना चाहती अपने बिल में, तो हम इसको हटा सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं करना चाहती तो मैं इसको भी हटा सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स जो होती है वो इनवॉइस पीडीएफ सेटिंग में होती है। उसके लिए हमें बैक जाना होगा, हमारे लेफ़्ट साइड 3 लाइंस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करेंगे और सेटिंग्स पे जाएंगे। इसमें हम स्टोर सेटिंग्स पे जाएंगे। इसमें मुझे इनवॉइस पीडीएफ सेटिंग्स और एस्टीमेट पीडीएफ सेटिंग दोनों का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन दोनों की सेटिंग करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, बस अगर हमें इनवॉइस पीडीएफ चाहिए तो हम इनवॉइस पीडीएफ की सेटिंग करते हैं। अगर हमें एस्टीमेट पीडीएफ चाहिए, जैसे हम एक एस्टीमेट बिल निकालना चाहते हैं या फिर पीडीएफ निकालना चाहते हैं, तो हम उस पे जाएंगे उसकी सेटिंग करने के लिए। तो आज मैं आपको इनवॉइस पीडीएफ सेटिंग करना सिखाऊंगी। उसके साथ ही सेम आप अगर आपको एस्टीमेट बिल निकालना है या एस्टीमेट पीडीएफ निकालना है तो आप सेम ही प्रोसेस के साथ एस्टीमेट की सेटिंग भी कर सकते हो। तो अभी हम इनवॉइस पीडीएफ सेटिंग पे जाएंगे। इसमें मुझे सबसे पहले टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी इनवॉइस डिज़ाइन में पीडीएफ जनरेट करना है। जैसे मैं टेम्पलेट पे जाऊंगी, जैसे मैं अब ई-वे बिल में जनरेट करना चाहती हूँ अपना पीडीएफ, तो मैं ई-वे बिल में कर सकती हूँ। अगर मैं इनवॉइस A5 लैंडस्केप में करना चाहती हूँ, जिसका मतलब होता है कि मैं एक हॉरिजॉन्टल इनवॉइस क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर सकती हूँ। या फिर मुझे इनवॉइस रोल चाहिए, जैसे मैं एक प्रिंटर में अपना पीडीएफ निकालना चाहती हूँ या फिर पीडीएफ प्रिंट करना चाहती हूँ बिल को, तो मैं इनवॉइस रोल में जा सकती हूँ। जैसे कि मैंने इनवॉइस रोल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास आता है पेपर साइज़। यहाँ पे मैं अपना पेपर साइज़ सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल पेपर साइज़ की बात करूँ तो वो A4 होता है और ये प्रिंटर का नॉर्मल साइज़ होता है, तो मैं A4 सिलेक्ट कर लूँगी। अगर मुझे A5 शीट में प्रिंट चाहिए तो मैं A5 प्रिंट सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ की एडजस्टमेंट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर मुझे अपना लोगो प्रिंट करना है तो मैं इसको ऑन करूँगी, अगर नहीं करना तो इसको ऑफ़ कर दूँगी। अगर आप पीडीएफ में बिज़नेस नेम डालना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो इसको ऑफ़ कर सकते हो। ऐसे ही इसकी सारी सेटिंग्स है। जैसे अगर आप फ़ोन नंबर डालना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो, जीएसटी नंबर डालना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास बिल डिटेल्स आ जाती है, जिसमें हम बिल नंबर डाल सकते हैं अपने पीडीएफ में। उसके बाद टाइम डाल सकते हैं भी हमारा कब बिल कटा था। उसके बाद आइटम इन्फॉर्मेशंस आती है, जिसमें हम अपना आइटम्स का सीरियल नंबर डालते हैं। आपको बारकोड भी डालना है तो आप बारकोड भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रखा है, आपको फुल्ली नेम मिल जाएगा। अगर नेम डालना है नेम डाल सकते हैं, ब्रांड का नेम डालना है ब्रांड का नेम डाल सकते हैं पीडीएफ में। या फिर जीएसटी को कैटेगरी, मतलब जीएसटी की कैटेगरीज डाल सकते हैं, HSN कोड डाल सकते हैं, प्रिंट MRP, यहाँ पे MRP प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे प्राइस प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ऑन या ऑफ़ करते हो तो ये आपके पीडीएफ में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है टोटल इन्फॉर्मेशन। टोटल इन्फॉर्मेशन में हम जैसे कि टोटल टैक्स समरी डाल सकते हैं। हम इसमें ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारे बिल पीडीएफ में टोटल टैक्स समरी शो हो जाएगी, जो हमारे प्रोडक्ट्स की होगी। उसके बाद हम
पेमेंट मेथड डाल सकते हैं, मैनुअल डिस्काउंट का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। जो हमने ऑप्शन डालना है वो हमें ऑन कर सकते हैं और जो हमने ऑप्शन नहीं डालना वो हम ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम टर्म्स एंड कंडीशंस भी डाल सकते हैं और अगर हमने अपना QR कोड प्रिंट करना है बिल में तो हम वो भी डाल सकते हैं। लास्ट में सेव का ऑप्शन आता है, तो अगर हम ये सेटिंग्स सेट करके सेव करेंगे तो वैसे ही हमारे इनवॉइस PDF पे सेटिंग हो जाएगी। अभी हम कोई भी बिल का PDF निकालेंगे तो हमारे सेटिंग के हिसाब से ही वो शो होगा। अगर आप बास्केट की एप्लीकेशन मल्टीपल डिवाइसेस में चलाते हो तो आपको एक लास्ट स्टेप और फॉलो करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले बैक जाएंगे। ये हम बैक चले गए। उसके बाद हम अपनी राइट साइड 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चिंग सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी सेटिंग्स हमारे हर एक डिवाइस में अपडेट हो जाएगी।